दोस्तों तारीख आज 20 जुलाई 2025 दिन रविवार, हिंदी तिथि 10वीं। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। देश के सम्मान से समझौता क्यों किया? ऑपरेशन सिंदूर और ट्रंप के दावों पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। जयराम रमेश बोले, हमें संसद में पीएम मोदी से जवाब चाहिए। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने आज 24वीं बार फिर कहा, भारत पाकिस्तान जंग मैंने रुकवाई। कांग्रेस ट्रंप के इन्हीं दावों पर मानसून सत्र में केंद्र सरकार से जवाब चाहती है। मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू हो रहा है। इस मुद्दे पर भारी हंगामे के आसार हैं। अगले हफ्ते 23 से 26 जुलाई तक यूके और मालदीव की यात्रा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। व्यापार समझौतों पर रहेगा फोकस। ब्रिटेन के साथ होगी बड़ी बिजनेस डील। मुइजू से रिश्ते होंगे और बेहतर। अजमेर में भारी बारिश के बाद घरों में भरा पानी, 4 दिन में 23 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश के 16 जिलों में बाढ़ का खतरा। 12 में पार्वती नदी में बह गए 2 ट्रैक्टर। वहीं हिमाचल में अब तक 1000 घरों को हुआ नुकसान। आज बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। अमेठी में शेर की दहाड़, ब्रह्मोस के साथ बढ़ेगी भारत की सैन्य ताकत। 2025 तक पूरी तरह स्वदेशी होगी AK-203 असोल्ट राइफल। कोरबा के फैक्ट्री में हर महीने 12,000 राइफल्स हो रही तैयार। शाहरुख खान को किंग के सेट पर लगी चोट, अमेरिका में हुई सर्जरी। डॉक्टर्स ने 1 महीने के आराम की सलाह दे, फिल्म की शूटिंग टली। रेलवे बोर्ड ने की नई पहल, QR कोड वाले आई कार्ड के बिना अवैध माने जाएंगे वेंडर और दुकानदार। ऐसे में अब कोई भी विक्रेता रेलवे स्टेशन या ट्रेन में बिना आई कार्ड के खान-पान की सामग्री नहीं बेच सकेगा। अब 2 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी पर भी BIS हॉलमार्क जरूरी। सस्ता गोल्ड खरीदना होगा आसान। वहीं घड़ियों और पेन पर हॉलमार्किंग जरूरी नहीं। पहले 9 कैरेट सोने के लिए यह जरूरी नहीं था, लेकिन अब ग्राहकों को सोने की शुद्धता की सही जानकारी देने के लिए इसे भी हॉलमार्क करना जरूरी होगा। प्रधानमंत्री 42 देश घूमे लेकिन मणिपुर नहीं गए। क्या मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है? कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर बोला हमला। गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों की आय 223% बढ़ी। 2022-23 के आंकड़ों के आधार पर ADR की रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। गुजरात की 5 पार्टियों को मिले 2316 करोड़ रुपए। आम आदमी पार्टी अब इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं। आप सांसद संजय सिंह ने कांग्रेस की भूमिका पर उठाए सवाल। कहा, यह कोई बच्चों का खेल नहीं है। वहीं कांग्रेस बोली, हो सकता है फिर भी भाजपा की मदद करे। राहुल गांधी बोले, मेक इन इंडिया असलियत में असेंबल इन इंडिया। हर पुर्जा विदेश से आ रहा, जब तक आत्मनिर्भर नहीं होते ये बातें सिर्फ भाषण रही। हिमाचल में 2 भाइयों की एक लड़की से शादी, एक सरकारी कर्मचारी, दूसरा विदेश में। 4000 रिश्तेदारों की मौजूदगी में 7 फेरे लिए। मदरसों में पढ़ाई कम और आतंकवादी ज्यादा बनाए जाते हैं। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नीतीश राणे ने किया सनसनीखेज दावा। बोले, हमारी लड़ाई और जिहादियों और गजवा हिंद के खिलाफ है, जो हिंदू राष्ट्र को इस्लाम राष्ट्र में बदलना चाहते हैं। डॉलर का वैश्विक दबदबा नहीं खोने देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ब्रिक्स को फिर से दी चेतावनी। कहा, डॉलर का दर्जा छीनना विश्व युद्ध हारने जैसा गिरने नहीं देंगे। अयोध्या नहीं, अब गोरखपुर में होगा कांग्रेस का मंथन। पूर्वांचल के 12 जिलों की होगी बैठक। ब्लॉक अध्यक्षों को दिया जाएगा प्रशिक्षण। राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे भी होंगे शामिल। बिहार में 30 लाख परिवारों को मिलेगा घरेलू गैस कनेक्शन। 650 CNG स्टेशनों का होगा निर्माण। पाइपलाइन से सभी जिलों के शहरी क्षेत्रों में पहुंचाई जाएगी रसोई गैस। 3 कृषि कानूनों जैसा विरोध करेंगे। पंजाब में लैंड पूलिंग पॉलिसी पर मचा बवाल। किसानों ने सरकार को दी वार्निंग। 23 जुलाई को आंदोलन करेगा किसानों का संगठन। 24 अगस्त को महारैली पर भी किया ऐलान। भाजपा सांसद को डुबा कर मारेंगे MNS प्रमुख राज ठाकरे बोले, अगर महाराष्ट्र में कोई बाहरी आकर ज्यादती करे तो उसको पीटो। मां काली ढोकला नहीं खाती। TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने पीएम मोदी पर कसा तंज। कहा, बंगाली वोटों के लिए आह्वान में देर हो गई। दुर्गापुर रैली में प्रधानमंत्री ने जयकारा लगाया था। यूपी के गाजियाबाद में KFC रेस्टोरेंट में हिंदू संगठनों का हंगामा। हर हर महादेव बोलते हुए गिराया शटर। बोले, सावन में नहीं बिकेगा मास्क। महाराष्ट्र में मरीजों पर बड़ा संकट। अपनी मांगों को लेकर सरकारी अस्पतालों की 30,000 से ज्यादा नर्सें अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गई। यमन के जेल में बंद मौत की सजा झेल रही भारतीय नर्स निमिषा प्रिया मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। अदालत ने कहा, सरकार अपने हिसाब से लेगी फैसला। उत्तराखंड तक फैला है धर्मांतर रैकेट के मास्टरमाइंड छांगुर बाबा का नेटवर्क। यूपी ATS ने देहरादून से सहयोगी अब्दुल रहमान को किया गिरफ्तार।
दिल्ली की सीएम ने हरियाणा के जींद में स्थित पितृ गांव में बनाया बर्थडे। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने चांदी का मुकुट पहनाया। रेखा गुप्ता बोली, दोनों भाई बहन मिलकर विकास का धुआं उठा देंगे। उत्तर प्रदेश के होम्योपैथी मेडिकल स्टोर के लाइसेंसों की होगी जांच। सामने आई थी गड़बड़ियां, डॉक्टर गायब मिले तो कार्रवाई तय। हर सरकार में प्रताड़ित हुई बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती का चल का दर्द। बोली, राजनीति में रिटायरमेंट नहीं होता, 20 साल और सक्रिय रहूंगी, लेकिन अब गंगा, गाय और शराबबंदी पर जारी रहेगा संघर्ष। पहलगाम हमले के 3 महीने बीते, डल झील खाली, लाल चौक सूना, होटल टैक्सी वाले कर्ज लेकर घर चला रहे। बोले, ये सरकार अब रोजी रोटी चलवा दे। पाकिस्तान ने बढ़ाया भारतीय विमानों पर लागू एयर स्पेस बैन, 24 अगस्त तक बढ़ाई सीमा। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही यह एयर स्पेस बैन दोनों देशों की तरफ से एक दूसरे पर लगाए गए हैं। बिहार में चुनाव से पहले अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर वोटर लिस्ट रिवीजन पर फीडबैक लेंगे बीजेपी के लीडर्स। 31 जुलाई तक चलेगा ये कार्यक्रम। देश सशक्तिकरण से बढ़ेगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले, महिलाओं को पिछड़ी परंपराओं से मुक्त किया जाना चाहिए, ये किसी भी राष्ट्र के विकास की नींव। ईडी ने ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप से जुड़े मामलों की जांच के सिलसिले में गूगल और मेटा को जारी किया नोटिस। 21 जुलाई को पूछताछ के लिए किया तलब। सट्टेबाजी ऐप्स को प्रमोट करने का आरोप। अहमदाबाद प्लेन क्रैश को लेकर मीडिया रिपोर्ट सिर्फ अटकलें। अमेरिकी अधिकारी बोली, भारत को पूरी जांच करने दे, वॉल स्ट्रीट ने पायलट को जिम्मेदार माना था। पाकिस्तान को जिगरी दोस्त ने भी दिया करारा झटका। अमेरिका के टीआरएफ बैन पर चीन ने तोड़ी चुप्पी। सभी देशों से आतंकवाद के खिलाफ सामूहिक कदम उठाने का किया आह्वान। जम्मू कश्मीर में आतंकी स्लीपर सेल और भर्ती मॉड्यूल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ने 4 जिलों में 10 ठिकानों पर की छापे मारे। इस दौरान कई डिजिटल उपकरण और संदिग्ध सामग्री जब्त की गई। पंजाब के लुधियाना में हल्द्वारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जल्द शुरू होगी उड़ानें। 27 जुलाई को पीएम मोदी करेंगे वर्चुअल उद्घाटन। सूत्रों के मुताबिक पहले चरण में यहां से घरेलू उड़ानें शुरू होगी। रेलवे की तर्ज पर अब डाकघर में भी सेल्फ बुकिंग मशीन। झारखंड के 4 शहरों से होगी शुरुआत। इससे लाइन में लगने का झंझट खत्म होगा और काम तेजी से होगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस ने किए कड़े इंतजाम। कई स्तरों पर सुरक्षा बलों की तैनाती, ड्रोन से हो रही निगरानी। पति परसक शारीरिक संबंध बनाने से इनकार और अपमान, ये तलाक के लिए वैध आधार। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक फैसले में खारिज की पत्नी की याचिका। ठाकरे ब्रांड नहीं, महाराष्ट्र और हिंदू अस्मिता की पहचान है। मुखपत्र सामना को दिए इंटरव्यू में उद्धव बोले, सिंधु गुट इसकी चोरी कर रहा चुनाव आयोग पत्थर है। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड ने 4 हिंदू कर्मचारियों को किया सस्पेंड। ये कर्मचारी हिंदू धार्मिक संस्थान में कार्यरत रहते हुए ईसाई धर्म का पालन कर रहे थे, जो टीडीडी को आचार संहिता के खिलाफ है। नोएडा में चलेगी 500 ई-सिटी बसें। प्रोजेक्ट का सर्वे शुरू। एयरपोर्ट तक होगी कनेक्टिविटी। 10 मिनट के अंतराल पर मिलेगी सुविधा। केंद्रीय वित्त मंत्री से मिली हरियाणा की बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी। विकास मुद्दों को लेकर चर्चा की। बोली, स्वरोजगार के लिए जरूरतमंद महिलाओं को सहायता राशि उपलब्ध कराई जाए। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 10 से 17 किलोमीटर पैदल चलकर बूथ पहुंचेगी 101 पोलिंग पार्टी। मतदान से 3 दिन पहले होगी रवाना। निर्वाचन आयोग ने तैयारियों को दिया अंतिम रूप। लेफ्टिनेंट वी ने नरवाल के पिता का टीआरएफ को लेकर बड़ा बयान। बोले, अमेरिका ने देर से ही सही पर सही कदम उठाया। भारत सरकार की प्रभावी कूटनीति का परिणाम बताया। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट तकनीकी खराबी के कारण वापस लौटी। 16 मिनट हवा में रही। हैदराबाद से थाईलैंड जा रही थी। छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ इनकाउंटर में 6 नक्सली मारे गए। सभी के साथ बरामद AK-47 SLR राइफल जैसे ऑटोमेटिक हथियार भी मिले। सर्च ऑपरेशन जारी। पटना के चर्चित गैंगस्टर चंदन मिश्रा हत्याकांड में बिहार एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। पश्चिम बंगाल से दबोचे 5 आरोपी। वहीं ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड। उत्तराखंड में ऑपरेशन क्लीन शुरू। नशा मुक्त प्रदेश के लिए सीएम धामी की पहल। शिकायत के लिए जारी किए हेल्पलाइन नंबर। क्रिकेटर हार्दिक पांड्या का ब्रिटिश सिंगर जैस्मिन वालिया से हुआ ब्रेकअप। इंस्टा पर एक दूसरे को अनफॉलो किया। दोनों करीब 1 साल से एक दूसरे के साथ थे। राजस्थान में अब अपराधियों की खेल नहीं। बिश्नोई गैंग पर बड़ा वार। एडीजे क्राइम दिनेश एमए ने टॉप 25 मोस्ट वांटेड अपराधियों की सूची जारी की। गोल्डन टेम्पल को 6 दिन में 8वीं बार मिली बम से उड़ाने की धमकी। एसजीपीसी को फिर मिला ईमेल। जत्थेदार बोले, अब तक असली दोषी क्यों नहीं पकड़ा।
उत्तराखंड के बाद अब हरियाणा के सरकारी स्कूलों में भी बच्चे पढ़ेंगे गीता के श्लोक। हर सुबह की असेंबली अब गीता के श्लोकों के उच्चारण से शुरू होगी। मुझे लगता है 4 से 5 जेट मार गिराए भारत पाकिस्तान जंग पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने किया नया दावा, लेकिन उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया है कि ये लड़ाकू विमान भारत के थे या पाकिस्तान के। वहीं 24वीं बार कहा जंग मैंने रुकवाई। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस के पूर्व विधायक धर्म सिंह चूकर की 27 जुलाई तक बढ़ी हिरासत। रियल एस्टेट कंपनी पर निवेशकों से 1500 करोड़ रुपए जुटाने और धन शोधन का आरोप। पंजाब के पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया की अभी जेल में ही कटेगी रातें। धन शोधन मामले में अदालत ने 2 अगस्त तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत। राजस्थान में गरीब रथ एक्सप्रेस के इंजन में लगी आग, सभी पैसेंजर्स को सुरक्षित बाहर निकाला गया। अधिकारी बोले स्पीड कम कर निकाली दूसरी ट्रेनें। दोस्तों ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। इस हफ्ते सोना 732 रुपए महंगा हुआ, वहीं चांदी भी 2410 रुपए बढ़कर 1.13 लाख रुपए प्रति किलो बिक रही। सोना इस साल 22,081 रुपए महंगा हुआ। आधार में कितनी भी बार बदलवा सकते हैं एड्रेस, सिर्फ 2 बार अपडेट होता है नाम। 14 जून 2026 तक आधार को ऑनलाइन अपडेट करने पर कोई शुल्क नहीं ले रही सरकार। अब 9 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी पर भी BIS हॉलमार्क जरूरी, सस्ता गोल्ड खरीदना होगा आसान। वहीं घड़ियों और पेन पर हॉलमार्किंग जरूरी नहीं। देश की टॉप 10 कंपनियों में 6 की वैल्यू 94,434 करोड़ कम हुई। TCS का मार्केट कैप 27,335 करोड़ गिरा। SBI का 13,208 करोड़ बढ़कर 7.35 लाख करोड़ पहुंचा। रिलायंस इंडस्ट्रीज का मुनाफा 78% बढ़कर 26,994 करोड़ हुआ। पहली तिमाही में कमाई 2.63 लाख करोड़ रही। कंपनी का रेवेन्यू 5.26% बढ़ा। VIP सूटकेस बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी की 32% हिस्सेदारी बिकी। चेयरमैन दिलीप पीरामल बोले 53 साल तक बिजनेस चलाया, अगली पीढ़ी चलाना नहीं चाहती। डुअल डिजाइन प्रोटेक्टिव केस वाली ITL की 2 स्मार्टफोन लॉन्च। फुल चार्ज पर 15 दिन तक चलेगी। IP68 वाटरप्रूफ रेटिंग के साथ शुरुआती कीमत 1499 रुपए। iQOO Z10R स्मार्टफोन 24 जुलाई को होगा लॉन्च। दावा क्वाड डिस्प्ले में सबसे पतला स्मार्टफोन, 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा और 5700 mAh बैटरी मिलेगी। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अजमेर में भारी बारिश के बाद घरों में भरा पानी, 4 दिन में 23 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश के 16 जिलों में बाढ़ का खतरा। काशी में 30,000 घर डेंजर जोन में। वहीं हिमाचल में अब तक 1,000 घरों को हुआ नुकसान। दिल्ली NCR में 1 सप्ताह तक छाए रहेंगे बादल, हल्की बारिश की संभावना। इसके अलावा कई राज्यों में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। हिमाचल में 21 जुलाई से फिर भारी बारिश का अलर्ट, हल्के बादल छाए रहने का पूर्वानुमान। आज 4 जिलों में होगी बरसात। नैनीताल, चंपावत समेत उत्तराखंड के कई शहरों में आज और कल हो सकती है भारी बारिश। IMD ने जारी किया रेड और ऑरेंज अलर्ट। बिहार में फिर बिगड़ेंगे मौसम के हालात। आज छपरा, सीवान, भागलपुर समेत 10 जिलों में होगी भयंकर बारिश। IMD ने जारी किया अलर्ट। जम्मू कश्मीर में 26 जुलाई तक खराब रहेगा मौसम, कई स्थानों पर भारी बारिश और भूस्खलन की आशंका। बंगाल में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, उत्तर में भारी बारिश की चेतावनी। वहीं दक्षिण के जिलों में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना। हरियाणा में 3 दिन धीमा पड़ेगा मानसून, 22 जुलाई से फिर होगा एक्टिव। अंबाला, यमुनानगर और करनाल के लोग रहें सावधान। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। BCCI को 2023-24 में 9,742 करोड़ की हुई कमाई, इसमें से 5,761 करोड़ IPL से आई। बोर्ड के पास कुल 30,000 करोड़ रिजर्व में है। ICC एनुअल मीटिंग में लॉस एंजल्स ओलंपिक क्वालिफिकेशन तय करने के लिए बनेगा नया ग्रुप। इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने की न्यूनतम आयु 15 साल होगी। BCCI का एशियन क्रिकेट काउंसिल की बैठक से इनकार, 24 जुलाई को ढाका में होनी है मीटिंग। एशिया कप 2025 को लेकर होगा फैसला। पूर्व कोच रवि शास्त्री बोले पंत बिना विकेट कीपिंग के मैनचेस्टर टेस्ट न खेले। टीम मैनेजमेंट बतौर बेटर खिलाना चाह रही। 23 जुलाई से शुरू होगा चौथा टेस्ट। क्रिकेटर हार्दिक पांड्या का ब्रिटिश सिंगर जैस्मिन वालिया से हुआ ब्रेकअप। इंस्टा पर एक दूसरे को अनफॉलो किया। दोनों करीब 1 साल से एक दूसरे के साथ थे। डोमेस्टिक सीजन 2025-26 खेल सकते हैं मोहम्मद शमी। बंगाल ने 50 संभावित खिलाड़ियों में जगह ली। दलीप ट्रॉफी से हो सकती है वापसी। शादी के बाद पहली बार पत्नी संग दिखे नीरज चोपड़ा। तस्वीर शेयर की। पानीपत के गोल्डन बॉय ने टेनिस प्लेयर से सीक्रेट मैरिज की थी।
4 भारतीय महिला खिलाड़ी FIDE वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल में हम्पी वेस्ली चीनी खिलाड़ी से भिड़ेगी, वहीं दिव्या हरिका का आपस में होगा मुकाबला। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। शाहरुख खान को किंग के सेट पर लगी चोट, इलाज के लिए गए अमेरिका, डॉक्टर ने दी 1 महीने के आराम की सलाह, फिल्म की शूटिंग टली। स्टंटमैन राजू की मौत को लेकर AICWA ने उठाए सवाल, कहा हर स्टंटमैन की जान कीमती, नेशनल सेफ्टी कानून को लेकर श्रम मंत्री से जल्द मिलेंगे। सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड के फार्म हाउस में हुई चोरी, कीमती सामान ले गए चोर, संगीता बिजलानी ने दर्ज कराई FIR। तेलुगु एक्टर फीस वेकेंट का हुआ निधन, किडनी के थे मरीज, इलाज के लिए बेटी ने मांगी थी 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद। फिल्म कंट्रोवर्सी के बाद पहली बार पंजाब पहुंचे दिलजीत दोसांझ, प्राइवेट जेट में पहुंचे, मर्सिडीज में निकले, फैंस से मिले स्टाफ को फोटो की मनाही। अपहरण के आरोपों पर पूजा कुणाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले 1.68 करोड़ दिए, पैसे लौटाने की बारी आई तो प्रोड्यूसर ने कॉल उठाना बंद किया। इंडस्ट्री में अक्सर लोग बंद कमरों में तारीफ करते हैं, मोहित सूरी ने खुद को बताया संदीप रेड्डी वागा का फैन, बोले आजकल गाने रील्स के हिसाब से बनते हैं। SS राजामौली ने की जेनेलिया डिसूजा की तारीफ, बोले तुमने समय को रोक दिया है, आज भी पहले जितनी खूबसूरत हो। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। इंटेलिजेंस ब्यूरो में 3717 पदों पर भर्ती के लिए शुरू होंगे आवेदन, ग्रेजुएट्स उम्मीदवार करें अप्लाई। इंडियन बैंक में अप्रेंटिस के 1500 पदों पर निकली भर्ती, ग्रेजुएट्स को मौका, रिजर्व कैटेगरी को उम्र में मिलेगी छूट। सीनियर टीचर भर्ती एग्जाम का शेड्यूल जारी, 8 सब्जेक्ट में 2129 पदों पर होनी है भर्ती, 7 से 12 सितंबर तक होंगे पेपर। एम्स में सीनियर रेजिडेंट के 152 पदों पर निकली भर्ती, एज लिमिट 45 साल, सैलरी 67,000 से ज्यादा। RPSC ने घोषित किया लाइब्रेरियन ग्रेड 2 का रिजल्ट, 300 पद की वैकेंसी, सेलेक्ट 274 कैंडिडेट्स। चलिए दोस्तों बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के जातकों की आज दिन भर काम में व्यस्तता रहेगी, कार्य क्षेत्र में दौड़ भाग बढ़ेगी, उधार दिया धन वापसी की संभावना है और आय के नए स्रोत खुल सकते हैं। आज आपके खर्चों की अधिकता रहेगी, शिक्षा के क्षेत्रों में सफलता के संकेत, जीवन साथी से कहासुनी हो सकती है। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन मिला जुला रहने वाला है, उलझनों के बावजूद काम पूरे होंगे, सीनियर का सहयोग मिलेगा, भाइयों से सहयोग मिलने की संभावना है। खर्चों में बढ़ोतरी और पढ़ाई में थोड़ी ढिलाई हो सकती है, पूजा पाठ से मानसिक शांति मिलेगी और परिवार का सहयोग रहेगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा, जीवन साथी की मदद से कोई बड़ा कार्य पूरा होगा, शेयर व ट्रेडिंग में लाभ के योग हैं, आज सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी, प्रेम जीवन में सामंजस्य और सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी रहेगी, तुलसी को जल दे और माता पिता का आशीर्वाद ले। कर्क राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, नई योजनाएं शुरू करने के लिए अनुकूल समय है, वाहन या संपत्ति खरीदने का योग बन सकता है, आज आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, आज आपका मन कुछ बातों से विचलित रहेगा, पढ़ाई पर फोकस बनाकर रखें, मन भटक सकता है, माता का आशीर्वाद मिलेगा। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन खुशनुमा रहने वाला है, कार्य क्षेत्र में मान सम्मान मिलेगा, आज आपको नए अवसर मिलेंगे, ऑनलाइन व्यापार में प्रगति संभव है, आमदनी में वृद्धि के संकेत हैं और रुका हुआ काम पूर्ण होगा। प्रेम संबंधों में समझदारी जरूरी है, हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें। और हाँ दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए कि अगले हफ्ते किन 2 देशों की यात्रा पर जाएंगे PM मोदी। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर BN हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और BN हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।